सो हाय गाइस, हाउ यू। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि अपन ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं और उसमें मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। हम उसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको डेरिवेटिव्स के बारे में बताऊंगा कि आखिर डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, आखिर फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड, स्वैप्स, ये सब होते क्या हैं और आखिर ये काम कैसे करते हैं। सो लेट्स मूव टू अ लैपटॉप स्क्रीन। मगर उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, भाई प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। देखिए, डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो एक तरीके के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव होती है। अब ये दूसरी चीज कौन सी होती है जिससे इनकी वैल्यू डिराइव होती है, वो होती है अंडरलाइंग एसेट, जो कि आपका कुछ भी हो सकता है। एक स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटीज यानी क्रूड, गोल्ड, सिल्वर। बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज़ पर कर सकते हो। अब डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जिसे बोलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। दूसरा हमारा होता है स्वैप। थर्ड हमारा होता है फॉरवर्ड। आज जो हम इस वीडियो में सीखेंगे वो सीखेंगे हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि फ्यूचर्स होते क्या हैं। फ्यूचर्स, जैसे कि आप मान लीजिए आज रिलायंस का स्टॉक 2000 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। अब आपको लगता है कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में, इनकी 1 मंथ आफ्टर, आप प्रेडिक्शन करते हो कि रिलायंस का स्टॉक 2200 पहुंच जाएगा। तो आप क्या करते हो, एक रिलायंस का फ्यूचर बाय करते हो 2200 का। तो फ्यूचर का जो एक लॉट होगा उसमें जितनी भी क्वांटिटी होगी, मान लीजिए अगर 500 क्वांटिटी है, और आज रिलायंस का स्टॉक 2000 है, आपने फ्यूचर लिया 2200 का, तो आपको पर क्वांटिटी 200 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। यानी कि 500 इंटू 200, सीधा सीधा आपको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट होगा जब आप फ्यूचर का एक लॉट बाय करते हो रिलायंस का। आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ए और बी, ये 2 पर्सन है। अब ए को क्या लगता है कि आने वाले टाइम में रिलायंस का स्टॉक 2200 जाएगा, जो करेंटली अभी 2000 रुपीज़ का चल रहा है। तो वो क्या करता है, वो जाता है बी के पास और वो बी से कहता है कि भाई तू मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर ले एक, कि इस डेट तक, यानी कि नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख तक, जो रिलायंस का स्टॉक है वो 2200 पहुंच जाएगा। ठीक है, बी भी रेडी हो जाता है। तो बी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है ये से कि अगर रिलायंस का स्टॉक 2200 पहुंच गया तो बी उसे 500 क्वांटिटी जो एक लॉट में होती हैं रिलायंस के, वो 500 क्वांटिटी देगा उसे। कितने रुपए पे? 2000 रुपये पे। तो यानी कि सीधा सीधा एक को प्रॉफिट हो जाएगा 200 रुपीज़ का। अब अगर मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक गिर जाता है, उसकी प्रेडिक्शन गलत निकलती है, वो 1900 पहुंच जाता है, तो इस बेस पर क्या होगा कि जो बी है, जिसको देने हैं 500 क्वांटिटी, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट उसने 2000 रुपीज़ पे किया था। तो अब क्या होगा, ए को भी 2000 रुपीज़ पे ही खरीदने पड़ेंगे 500 क्वांटिटी। यानी कि रिलायंस जो ए है उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जबकि स्टॉक 1900 रुपये चल रहा होगा, मगर उसको पैसे 2000 के रेट पर देने पड़ेंगे।
तो कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं हमारे। तो ये होते हैं फ्यूचर्स। इनमें आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए हो, अगर ए और बी दो पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं और साइन हुआ है, तो यानी कि ए को, अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है इससे, तो ए को डिलीवरी लेनी पड़ेगी इससे, जिस भी चीज़ पर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कि भाई स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कमोडिटी हो, ए को उससे वो फिजिकल डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी। इसे हम कहते हैं फ्यूचर्स। अब इसी में नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है ऑप्शंस। ऑप्शन आपको राइट देते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने का, मगर इसमें आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में आया हूं तो ज़रूरी नहीं है मुझे उसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़े। ये ऑब्लिगेशन ऑप्शंस नहीं देती, मगर ये राइट ज़रूर देती है हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने का। अब मैं इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। मान लीजिए राहुल है, राहुल को एक फ्लैट बाय करना है किसी बिल्डिंग में, ठीक है, जिसकी प्राइस है 50 lakhs। मगर अभी करेंटली राहुल के पास पैसे नहीं है इतने, ही डजेंट हैव डेट मच ऑफ मनी टू बाय अ फ्लैट करेंटली। करेंटली उसके पास 50 लाख नहीं है। तो वो क्या करेगा, जो सेलर है, जो फ्लैट सेल कर रहा है, उससे एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा कि आज से करेक्ट 3 महीने बाद वो उसे वही फ्लैट 50 लाख रुपए में देगा, जो सेम प्राइस आज है। 3 महीने बाद तो ऑब्वियस सी बात है, ये हम भी जानते हैं कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी एसेट हो, उसकी प्राइस बढ़ती है या गिरती है, ठीक है। मगर राहुल उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है कि आज से 3 महीने बाद भी उसे आज ही की रेट पे वो फ्लैट खरीदने को मिलेगा, ठीक है। मगर जो सेलर है, जो उसे वो फ्लैट बेच रहा है, वो क्या कहता है उससे कि भाई मुझे ना एक 50,000 रुपये का प्रीमियम दे दे, एक बुकिंग अमाउंट दे दे, जिससे मैं तेरा एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकूं। तो राहुल क्या करता है, उसे एक 50,000 रुपये दे देता है। तो ये राहुल ने एक प्रीमियम दे दिया उसे कि भाई ये ले पकड़ 50,000 रुपये, आज से 3 महीने बाद तू मुझे ये फ्लैट दे देगा जिस रेट पे आज है, 50 लाख के रेट पे ही, ठीक है। तो इसमें जो 50 लाख हो गया वो हो गया हमारा स्ट्राइक, ठीक है। और जो 50,000 प्रीमियम जो दिए बुकिंग अमाउंट राहुल ने, वो हो गया हमारा प्रीमियम। और जो इसमें 3 मंथ्स का जो गैप लिया वो हो गई हमारी एक्सपायरी, ठीक है। और जो हमारा फ्लैट था जैसे राहुल खरीदने की कह रहा था, वो हो गया हमारा अंडरलाइंग एसेट। अब देखिए, अब जो ऑप्शंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कॉल और पुट। हम कॉल ऑप्शन कब लेते हैं, हम कॉल ऑप्शन तब लेते हैं जब हमें लगता है कि किसी भी अंडरलाइंग एसेट की प्राइस इंक्रीज होने वाली है। मान लीजिए आज रिलायंस का स्टॉक जो है 2,000 रुपीज़ का है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 20 दिन बाद, 20 days आफ्टर, इस स्टॉक की जो प्राइस है वो हो जाएगी 2,200। तो मैं क्या करता हूँ, 2,000 रुपीज़ पे एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑप्शन खरीद लेता हूँ। बाय इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस बढ़ेगी, इसीलिए मैं बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसमें एक 50 रुपये का प्रीमियम दे देता हूँ जिससे भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। अब क्या होता है, 20 दिन बाद जो 2,000 रुपये का स्टॉक था वो 2,200 पहुंच जाता है, ठीक है। यानी कि 200 रुपये का प्रॉफिट। मगर इसमें से
50 रुपये माइनस होंगे जो कि हमने प्रीमियम दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त जो आपने 50 रुपये प्रीमियम दिया है वो नॉन रिफंडेबल होता है। जिससे भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, एक्चुअली ये प्रीमियम उसके पास जाता है जिसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर मैं किसी को कोई चीज़ बेच रहा हूँ, इफ़ आई एम सेलिंग एनीथिंग टू एनीवन, मैं उससे एक प्रीमियम चार्ज करूँगा कि भाई मुझे उतना प्रीमियम दे दे उस चीज़ का, ठीक है। और जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है मैं उतना ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करूँगा। अगर मुझे लगता है कि रिलायंस का स्टॉक 90% प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि रिलायंस का स्टॉक 2200 रुपये जाएगा, यानी कि 200 रुपये बढ़ जाएगा, तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं प्रीमियम भी उसी हिसाब से चार्ज करूँगा। यानी कि मैं हो सकता है 50 रुपये की जगह 150 रुपये का प्रीमियम चार्ज करूँ, 100 रुपये का प्रीमियम चार्ज करूँ। क्यों? 90% प्रोबेबिलिटी बन रही है कि रिलायंस का स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें हमने 50 रुपये प्रीमियम दिया, 200 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, यानी कि टोटल 150 रुपीज़ ये हमने प्रॉफिट किया। कब किया? जब हमने स्ट्राइक चुनी 2000 की, जिसका हमने कॉल बाय करा, क्योंकि हमें लगता था कि रिलायंस का जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा, विल मूव अप। और जो इसमें हमारा अंडरलाइंग एसेट था वो था रिलायंस। ऐसे ही पुट है। अब पुट में क्या होता है? पुट में जस्ट वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा। अगर मुझे किसी स्टॉक का मुझे लगता है कि स्टॉक गिरेगा, अगर मान लीजिए 2000 रुपीज़ पे कोई स्टॉक चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 20 दिन में ये स्टॉक 1800 पहुँचेगा, नीचे जाएगा, तो मैं उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ 2000 रुपीज़ का पुट, ठीक है ना। पुट इसलिए क्योंकि हमें लगता है नीचे जाएगा, ठीक है। पुट बाय करता हूँ जिसका प्रीमियम 100 रुपये में देता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रीमियम है। अब ये प्रीमियम हमने किसको दिया? कॉन्ट्रैक्टर को, जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर मैं 2000 रुपये की स्ट्राइक का किसी से कॉन्ट्रैक्ट पुट में बाय कर रहा हूँ तो मैं उसे 100 रुपये का प्रीमियम दे रहा हूँ, वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, ठीक है। और जो इसमें हमारा अंडरलाइंग एसेट हो गया वो हो गया हमारा स्टॉक, जो भी कोई हमने सिलेक्ट किया है। तो इसमें हमारा प्रॉफिट कितना होगा? बाय, अगर अकॉर्डिंग टू आवर प्रेडिक्शन अगर 1800 जाता है स्टॉक, यानी कि 200 पॉइंट नीचे आएगा, 200 रुपीज़ माइनस 100 जो कि हमने प्रीमियम पे किया है, ठीक है, यानी कि 100 रुपीज़ प्रॉफिट। अब कुछ लोग पुट को अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं। देखिए, पुट को हम हैच करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैंने आज से करेक्ट 1 महीने पहले 50 स्टॉक रिलायंस के बाय किए थे, ठीक है, जिनकी करंट प्राइस अभी 2100 चल रही है। अब आज शाम को न्यूज़ आती है कि भाई रिलायंस में जो रिलायंस की ऑर्डर बुक है वो कम हो गई है, रिलायंस लॉस में है, ठीक है। तो अब मुझे डर लगता है कि कल को मेरी जो इन्वेस्टमेंट है 50 स्टॉक की वो गिर ना जाए। तो मैं क्या करता हूँ, कल मैं जाऊँगा सुबह 9:15 पे, मैं क्या करूँगा 2100 की पुट इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि रिलायंस का स्टॉक गिर सकता है और मेरी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो सकती है। भाई 50 स्टॉक की तो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना 2100 के हिसाब से, तो इसको हमें प्रोटेक्ट करना है। हम इसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? फॉल से। हम क्या करेंगे, इसे हैज कर देंगे। हैज कैसे करेंगे? हम 2100 की सॉरी पुट ले लेंगे, हम पुट बाय कर लेंगे प्रीमियम देके, ठीक है। मान लीजिए प्रीमियम मैंने 50 रुपये दिया। अब मेरे को शाम को न्यूज़ आई थी, अगले ही दिन रिलायंस का स्टॉक 1900 पहुंच जाता है, ठीक है। तो इधर मैंने पुट में प्रॉफिट किया कितने रुपए का? 150, ठीक है, क्योंकि 200 पॉइंट्स का नीचे आया और 50 रुपये मैंने प्रीमियम दिया था।
यानी कि 150 रुपीज़ का मुझे एक सिंगल स्टॉक पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब 50 स्टॉक थे मेरे पास ऑलरेडी जिनमें मेरी इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, अब उनमें कितना लॉस हुआ होगा मेरे को। ठीक है, हम कैलकुलेशन करते हैं। 50 इंटू 2100, ये हो गया मेरा 105। ठीक है, ये मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी जिसके स्टॉक मैंने ऑलरेडी एक महीने पहले खरीद रखे थे। इसको ही तो हैज करना है हमें। हैज कैसे किया हमने, इस तरीके से एक पुट बाय करके। ठीक है, हमने हैज किया। अब अगले ही दिन रिलायंस की स्टॉक जो थी वो आ गई थी 1900, यानी कि मुझे लॉस हुआ होगा क्योंकि उस वक्त जो मेरा स्टॉक था वो 2100 था और अभी अगले ही दिन वो 1900 आ चुका है, यानी कि मुझे लॉस हुआ होगा। तो यानी कि लॉस कितने का हुआ होगा मेरे को, इसकी वैल्यू रहेगी 95,000, यानी कि मेरे को 10,000 रुपये का लॉस हुआ इसमें अगले दिन न्यूज़ आने के बाद। ठीक है, और हमने हैच किए थे पोजीशन जिसमें हमने 150 रुपीज़ का प्रॉफिट किया था। तो मैंने कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, 50 स्टॉक के। तो यानी कि हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से, यानी ये हो जाएगा हमारा 7500। अब आप देखोगे कि मैंने अपनी जो 10,000 की पोजीशन है वो हैज कर दी। अगर मैं पोजीशन हैज नहीं करता, मैं सिर्फ अपने स्टॉक्स को ऐसे ही रहने देता, तो मेरे को लॉस कितने का होता, 10,000 रुपीज़ का, अगर मैं कुछ भी नहीं करता तो। मगर न्यूज़ आई मार्केट में, मुझे लगा कि रिलायंस का स्टॉक गिरेगा, मैंने अपनी पोजीशंस हैज करी पुट के ऑप्शंस बाय करके, स्ट्राइक बाय करके 2100 की। तो मेरे को जो उसमें प्रॉफिट हुआ वो हुआ 7500 का। ठीक है, तो यानी कि हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे। ओवरऑल लॉस जो हमारा होगा वो होगा 2500 का। तो कुछ पुट ऑप्शन हम इसलिए भी यूज़ करते हैं हैज करने के लिए। हमने 2,000 रुपये का लॉस अपना 2500 रुपये में डन कर दिया, सिर्फ क्या करके, एक 50 रुपये का प्रीमियम देके। ठीक है ना। तो जो पुट ऑप्शन होता है हमारा इसलिए भी काम आता है। अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है ना, जो स्ट्राइक प्राइस हमारी होती है, स्ट्राइक वो होती है जिसकी स्ट्राइक मैंने बेची है। मान लीजिए अगर मैंने 2000 की स्टॉक की सी ली या पीई ली, तो ये 2000 है, वो है मेरी स्ट्राइक। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त जो मैंने उसको 50 रुपये दिए वो है मेरा प्रीमियम। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट, जिस भी स्टॉक में मैंने ये स्ट्राइक चूज करी है, स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कमोडिटी हो। ठीक है, अब मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अब तक मैंने आपको बताया कि अगर हमें लग रहा है स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय करते हैं, हमें लग रहा है कि स्टॉक नीचे आएगा तो हम पुट बाय करते हैं। हम दोनों में प्रीमियम देते हैं जो भी कुछ चल रहा है उस स्ट्राइक पे। ठीक है, मगर हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन कर रहे हैं। हम अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो कोई दे भी तो रहा है ना। यानी कि इसमें जो आप ले रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आप हो गए बायर। कोई आपको दे भी तो रहा है, कोई बेच भी तो रहा है, तो उन्हें हम कहते हैं राइटर्स और सेलर्स। ठीक है, अब जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनका जो फंडामेंटल चलता है वो उल्टा चलता है। यानी कि अगर मैं ऑप्शन सेल करना है मुझे, और अगर मान लीजिए मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि आज से स्टॉक ऊपर जाएगा 20 दिन बाद, तो मैं कॉल बाय नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं पुट सेल करूंगा। और अगर लगता है कि मुझे स्टॉक नीचे जाएगा तो मैं क्या करता हूं, मैं कॉल सेल करूंगा।
ठीक है। तो जो हमारे ऑप्शन सेलर्स का फंडामेंटल है वो जस्ट उल्टा चलता है, किससे? ऑप्शन बायर से। तो बस फिलहाल में पार्ट 1 में इतना ही, ठीक है। पार्ट 2 में हम समझेंगे कि ऑप्शन सेलिंग कैसे काम करती है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, और स्ट्रेटजीज कैसे डिप्लॉय करते हैं, और ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आप मेरे से किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो भाई कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बी सेफ, ट्रेड सेफ एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।